गर्भगृह का है। और गर्भगृह में जो मेन डिटी है, जो मेन मूर्ति है, वो आज हमें इस फॉर्म में दिखाई देती है। पर ये रियल मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति बाद में नहीं लगाई गई है। पर इसका साथ में जो इसका ये परिकर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है महिषमर्दिनी बनी हुई है। और यहाँ पर तीसरा जो हम देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन है जो कि पिलर पे लगा हुआ है। और यहाँ पर हमें कई सारे इंस्क्रिप्शन एक के बाद एक मिलते हैं। और इसमें जैसा कि हमने देखा है कि फर्स्ट हमने राजस्थान के मंदिरों पर चर्चा की थी, सेकंड हमने गोलमगढ़ के गुप्त टेम्पल के बारे में बताया था, थर्ड हमने परमार प्रतिहार आर्ट में जो नकटी माता टेम्पल है उसको हमने स्टडी किया था। और फोर्थ सेशन में हमने परमार टेम्पल आर्ट में जो भूमिज स्टाइल ऑफ टेम्पल है उनको मेनाल के संदर्भ में हमने स्टडी किया था। और आज हम बात कर रहे हैं गुहिल टेम्पल्स की, या राजस्थान में जो रीजनल डायनेस्टी रही है, प्रतिहारों के अंडर में भी हम इनको मैप में देख रहे हैं। खासतौर पर ये उदयपुर के आसपास का एरिया। और हम इसमें देखेंगे कि उदयपुर के पास में एक जगह आती है आहड़। तो आहड़ कल्चर जहाँ पर डेवलप हुई, आहड़ सभ्यता जहाँ पर डेवलप हुई राजस्थान में, और नागदा, ये सभी राजधानी रही है जो गुहिल्स है उनकी। और उदयपुर के आसपास ही ये जो स्टार हम शो कर रहे हैं सारे एरिया आते हैं। नागदा है, एकलिंग जी है, और आहड़ है, जगत है, उनवास है, ऐसे कई सारे यहाँ पर प्लेसेस उदयपुर या मेवाड़ रीजन में आते हैं जो कि गुहिल कला के केंद्र के तौर पर, गुहिल डायनेस्टी के आर्ट फॉर्म के तौर पर माने जाते हैं। और ये गुहिल डायनेस्टी है मेनली मेवाड़ में रही, पर आगे जाकर के इनकी जो ब्रांच है वो डूंगरपुर, नीचे हम देख रहे हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो एरिया है जो कि वागड़ कहलाता है, वहां पर भी इनकी एक ब्रांच डेवलप होती है। और आगे फर्दर हम देखते हैं कि जो टोंक रीजन है, या जयपुर से टोंक के बीच में एक जगह आती है चाकसू, जो कि पुराने टाइम में चाटसू नाम से जाना जाता था। वहां पर भी गुहिलों की एक शाखा मानी जाती है, बताई जाती है। तो कुछ ये खास एरिया हैं जो कि गुहिल डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में ये जाने जाते हैं। यहाँ पर हम गुहिल टेम्पल्स के जो एग्जाम्पल हैं उनको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो 10th सेंचुरी में हम ये देख रहे हैं आहड़ का मीरा टेम्पल, जो कि वैष्णव टेम्पल है, विष्णु को डेडिकेट करता है और मीरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। नागदा में सास बहू टेम्पल, जो कि सहस्त्र बाहु विष्णु के जो फॉर्म्स हैं उनको अपने में समाहित रखता है। ये दो टेम्पल हैं, जो बड़ा है वो सास का, छोटा बहू का कहलाता है। और यहाँ जगत अंबिका टेम्पल का एक लुक देख रहे हैं जो कि हम आज स्टडी कर रहे हैं। एकलिंग जी उदयपुर के महाराणाओं के अधिपति, उनके मेन देवता माने जाते थे। और सभी लोग, चाहे बप्पा रावल हो या अदर रूलर्स हो, सिसोदिया डायनेस्टी हो, उनको काफी मानती रही। आज भी मेवाड़ के जो राजवंश के लोग हैं वो एकलिंग जी को अपना मेन डिटी अधिपति मानते हैं। और वहां पर जो पहले यानी कि स्टार्टिंग में जो हम लकुलिश की यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यानी कि 1028 विक्रम संवत में यहाँ पर जो शिलालेख मिलता है, और एक छोटा टेम्पल, ये जो हम इधर पीछे के साइड में देखेंगे, ये टेम्पल इधर एक सिंपल आर्किटेक्चर के साथ में लकुलिश का माना जाता है, डेटेड है। और शिलालेख भी मिलता है जिसमें कि लकुलिश की पूजा का उल्लेख करता है। और ये जो बाद के जो टेम्पल्स हैं उनमें विस्तार होता है और एकलिंग जी का टेम्पल ही माना जाता है। तो मेवाड़ के जो रूलर्स हैं वो लकुलिश को, एकलिंग जी को, पाशुपत धर्म को काफी मानते रहे हैं इस क्षेत्र में। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंबिका टेम्पल जगत के बारे में, जो कि आज हमारा मेन विषय है, जो मेन टॉपिक है। और इसमें इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो जो मेन मंदिर है वो इस तरह से दिखता है, उसका एंट्रेंस है और फिर मंडप है, और ये शिखर वाला पोर्शन है। तो जैसा कि हम अन्य मंदिरों में स्टडी कर,
वैसे ही आगे के जो मेन पार्ट वो हमें देते हैं, नीचे आपका पीठ भाग, ये दिग्गा या कुंभक भाग आ जाता है। फिर उसके ऊपर जंघा भाग, जिसमें की मूर्तियां भी हैं, और इसके बाद ये ऊपर वरंडिका पोर्शन। और देन जो मेन जो शिखर है, जो मेन सुपर स्ट्रक्चर है, वो हम देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर मल्टी स्पायर्ड है, या जो शेखरी शिखर जिसको हम कहते हैं वो आता है। और ऊपर ये क्राउन के रूप में आमलक और जो ताज है के तौर पर यहाँ पर कलश वगैरह दिखाई देते हैं। एक छोटा सा एक लघु मंडप भी हम यहाँ पर देख रहे हैं इस टेम्पल के साथ में, जो अटैच्ड है। को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम यहाँ पर जाते हैं, तो उदयपुर से ये 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये भी एक परकोटे में बना हुआ है, चारों ओर दीवार है, रैम्पार्ट है। पर अच्छी क्या है कि इसका एक अनदर प्रवेश मंडप है, यानी कि एंट्रेंस मंडप हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जो मेन सामने दिख रहा है वो आपका जगत अंबिका टेम्पल है। तो जगत अंबिका टेम्पल यहाँ पर है, और जो इसका जो एक नृत्य मंडप कह सकते हैं या प्रवेश मंडप कह सकते हैं, वो उससे 50 कदम की दूरी पर बना हुआ है। तो हम यहाँ से एंटर करते हैं और फिर हम अंदर टेम्पल में जाते हैं। ये जो प्रवेश मंडप है, इसमें हम जो और देवी देवता हैं, कीचक वगैरह हैं, पिलर्स हैं, इनको हम देखते हैं। बट खास तौर पर यहाँ पर एक तो जो सेंटर है वहां पर गणेश की मूर्ति देख रहे हैं, और ऊपर नवग्रह पैनल है, तो मंगल बुध राहु केतु के साथ में हम नवग्रह पैनल को जो लिंटल पोर्शन है उसमें देख रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर जो मातृका प्रतिमाएं हैं, वाराही है और कौमारी है, ब्रह्मानी है, शिवा है, ऐसे जो अष्ट सप्त मातृका हमने बताई थी, उसको हम यहाँ पर देख पाते हैं। और इसी में यहाँ पर एक खास प्रतिमा वाराही की नजर आती है। इसी के साथ साथ इसका हम इस जब एंटर करेंगे तो सामने ये टेम्पल है, जो कि जगत अंबिका टेम्पल कहलाता है। इसमें ये इसका प्रवेश मंडप या एंट्रेंस पोर्च, ये सभा मंडप का एरिया है पूरा, जिसमें कि ये विंडो जो है ये भद्रावलोकन कहलाते हैं, और जाली जो कि हवा रोशनी के लिए व्यवस्था अंदर की गई है, बाकी कवर्ड है अंदर से। और ये मेन टेम्पल का जो गर्भगृह पोर्शन है, ये अंतराल पोर्शन है, जो कि सभा मंडप और गर्भगृह को जोड़ने का काम करता है। टेम्पल का जो शिखर है वो शेखरी स्टाइल, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, लैटिन पैटर्न में अनेकांडक या शेखरी स्टाइल, जिसमें कि एक नहीं अनेक जो श्रृंग है, उरुश्रृंग है, इन सब के साथ में जो मूल मंजरी है, जो सुपर स्ट्रक्चर है बनता है, और वो हम यहाँ पर देखते हैं। सभा मंडप का जो ऊपरी हिस्सा है बाहर से, वो फासना स्टाइल का है। फासना स्टाइल हमने कल भी चर्चा की थी, जो कि पिरामिड के शेप लेकर के बनते हैं, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ में नीचे एक ईट भाग में यहाँ पर ताक भी दिखाई देती है, जिनमें की देवी प्रतिमाएं हैं। एक खास चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी टेम्पल या गर्भगृह के साथ में अटैच होकर के एक तीर्थोदक टेम्पल, एक प्रणाला मंडप भी, यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह का जो अंदर का हिस्सा है उसमें देवी की मूर्ति स्थापित है, साथ में यहाँ पर महिषमर्दिनी देवियां बनी हुई हैं, जो कि पुराने स्कल्पचर्स हैं, और जो मेन डिटी हैं वो देवी ही हैं, बट वो नए फॉर्म में है। पर भी वगैरह में देवी प्रतिमाएं, उदुम्बर में कुबेर भी बने हुए हैं, और जो युगल मूर्तियां हैं उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। और इसी के इस टेम्पल के ही बगल में चामुंडा माता का भी एक छोटा टेम्पल बना हुआ है, उसकी प्रतिमा हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि जो शाक्त कल्ट है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो वो जगत अंबिका, जगदम्बा के नाम से गांव का नाम भी जगत माना जाता है, और ये फेमस है अपने इसी मंदिर के कारण। एक छोटा गांव है, लेकिन मंदिर मंदिर कह सकते हैं कि छोटा ही हो, बहुत बड़ा भी अगर हम नहीं कहें उसको तो, पर इतना अट्रैक्टिव है और इतना सुंदर है कि इसी वजह से जगत अंबिका मंदिर पूरे जगत में जाना जाता है। ये टेम्पल जो बना हुआ है, ये खास तौर पर 925 ईस्वी के आसपास बनाया गया होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो शिलालेख मिले हैं यहाँ पर, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं,
वो इस बात को कहते हैं कि बालुका का जो बेटा है, बालुका पुत्र सांब है, वो इस मंदिर में यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम कर रहा है, रिपेयरिंग का काम कर रहा है। तो मंदिर को रिपेयर किया जा रहा है विक्रम संवत 1017 में, और इसको 960 के आसपास रिपेयर किया जा रहा है। तो मानते हैं कि उससे पहले ये मंदिर बन चुका था, और सेकंड टाइम जब इसको रिपेयर किया जा रहा था तो जो सांब नाम का व्यक्ति है वो उसको उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, उसके जीर्णोद्धार में, उसके रिपेयरिंग में। उसके बारे में शिलालेख चर्चा करते हैं। बाकी लेटर पीरियड में भी हमें कुछ शिलालेख दिखाई देते हैं। तो ये माना जाता है कि जो गुहिल रूलर है, भट्ट सेकंड और या अल्लट नाम का एक फेमस रूलर हुआ जिसने कि आहड़ वगैरह में काफी मंदिर बनाए, उनके समय का ये मंदिर बना हुआ हो सकता है। और जो रूलर हैं और जो आर्किटेक्ट वगैरह हैं उनके नाम हमें कहीं नहीं मिलते हैं। तो 925 ईस्वी के आसपास गुहिल डायनेस्टी के द्वारा ये बनाया गया होगा, इसलिए हम इसको गुहिल पीरियड का मानते हैं। और उनका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम इनके रूप में देख सकते हैं। आर.सी. अग्रवाल साहब है, सौंदराजन है, एम.एस. ढाकी हैं, इन लोगों ने काफी इस पर अपना वर्क किया, काफी इन पर अपना काम किया है, लिखा है। ऐसा भी हम इनमें राइटिंग्स में देखते हैं। इस मंदिर में जो खास फीचर हैं या जो खास बातें हैं जिसके आधार पर वो मैंने स्टडी किया है या देखा है, जो कि हम ये देख रहे हैं, देवी का एक टेम्पल है, क्योंकि हर जगह सब कुछ देवीमय है। तो जो फीमेल फिगर्स हैं, देवी की मूर्तियां हैं, शाक्त कल्ट है, उन्हीं को मेन तौर पर दर्शाया है। यहाँ पर हम गर्भगृह के जो पीछे की जो ताक है, जो वेस्ट साइड की जो ताक है, क्योंकि ये ईस्ट फेस है, तो पश्चिम की जो दीवार है उसकी जो मेन जो ताक है, जो नीच है, उसमें हम देखते हैं महिषासुर मर्दनी दुर्गा की जो महिष है उसको मार करके उससे जो असुर है वो निकल रहा है, उसका गर्दन कट चुका है महिष का, और जो बफेलो है उससे जो असुर है वो निकल रहा है। और दुर्गा देवी जो है अपने पूरे वेपन के साथ में उनका वध कर रही हैं। फिर जो कर्ण रथ है, कर्ण रथ में यहाँ पर भी हम जैसा कि जानते हैं कि जो दिक्पाल, जो दिशा के देवता होते हैं, डायरेक्शन के देवता होते हैं, उनको स्थापित किया गया है। तो इधर हम वरुण को देख रहे हैं दिक्पाल के तौर पर, इधर हम नैऋति को देख रहे हैं दिक्पाल के तौर पर। प्रतिरथों में अप्सराएं के कुछ फॉर्म दिखाई देती हैं, बट जो सलीलांतर है यानी कि जो अंदर की तरफ जो दबा हुआ हिस्सा है, वहां पर हम अप्सराओं को भी देखते हैं। और जो व्याल आकृतियां हैं, विराली हैं, शार्दुल हैं, उनके बड़े बड़े फिगर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। सब मेन जंघा पार्ट है, बट ऊपर के साइड में भी यहाँ पर बहुत मूर्तियां हम देख रहे हैं जो कि उस समय को रिप्रेजेंट करती हैं। ये रूपधारा है जहाँ पर भी मूर्तियां डांस म्यूजिक के बनी हुई हैं। तो बैक ताक में चूंकि महिषासुर मर्दनी दुर्गा हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मंदिर देवी का ही समर्पित है, और देवी में भी जो उनका फॉर्म बना है वो महिषासुर मर्दनी या दुर्गा का जो रूप है उसको दिखाया गया है। जैसा कि मार्कंड पुराण में जो दुर्गा की कथा मिलती है, या देवी महात्मा के दुर्गा चरित्र की जो कथा मिलती है, जिसमें या दुर्गा सप्तती में भी हम नवरात्रों में इसका पाठ करते हैं कि देवी जो देवता हैं, सभी देवता उनको शक्ति प्रदान करते हैं, और शक्ति पा करके अपना श्रृंगार करके देवी जो महिषासुर राक्षस था उससे लड़ने के लिए जाती हैं, उससे युद्ध करती हैं। और वो राक्षस कई बार अपने फॉर्म चेंज करता है, कभी वो एनिमल के फॉर्म में है, कभी वो ह्यूमन फॉर्म में है, कभी वो हाथी के रूप में भी आता है। तो इस टेम्पल में उसकी स्टोरी को पत्थर पर या स्टोन में जो है एक तरह से ढाला गया है, दिखाया है। जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि बैक तक में तो महिषासुर मर्दनी दुर्गा है, बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने जो साइड के जो ताक है उनको पिक्चर को सामने यहाँ पर लगाया है, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि बफेलो के रूप में जब वो महिष के रूप में है, तब वो पशु के रूप में देवी उसका वध कर रही हैं, उन पर त्रिशूल चला रही हैं। इसके अलावा जब उनकी गर्दन कट जाती है तब वो महिषासुर मर्दनी दुर्गा कहलाती हैं, और उसके बाद ये असुर जो है उनका विनाश करती हैं, उसको खत्म करती हैं। फिर एक तीसरा फॉर्म जो कि ह्यूमन फॉर्म के रूप में है, उसको महिषासुर जो राक्षस है उसको निग्रही दुर्गा करके
खासतौर पर जो दिनेश कुमार जी हैं उन्होंने इसमें लिखा है कि ऐसी प्रतिमाओं को जहां पर वो उस पर कंट्रोल कर रही हैं, उसका मर्दन नहीं कर रही, उससे पहले उसको कंट्रोल कर रही हैं, उन पे नियंत्रण कर रही हैं, उनको महिषासुर निग्रही दुर्गा के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसा मत जो है श्री दिनेश कुमार जी का दिखाई देता है। और ये सारे फॉर्म एक ही टेम्पल में हम देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उस स्टोरी की, उस दुर्गा जी की जो चरित्र है, सप्तशती की जो कथा है, देवी महात्म्य की जो कथा है, उसको स्टोन में सभी फॉर्म में दिखाया गया है, चाहे वो एक पशु के रूप में हो, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो, या पशु से निकलता हुआ राक्षस है, या जो ह्यूमन फॉर्म है, मानव रूप है, उसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो दुर्गा चरित्र है उसको पाषाण में, स्टोन में यहाँ पर ढाला गया है, और ऐसी हमें 5 प्रतिमाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं जो मेन ताक है उसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम और जो देखें तो उसमें आप देख रहे हैं महिषासुर निग्रही दुर्गा जो असुर को कंट्रोल कर रही है, इसका फेस नष्ट हो गया है, ये नर्दन साइड में है, ये बैक की ताक की फोटो है या मूर्ति है। ये अनदर और सेम फीचर के साथ में जो है मूर्ति बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे कि जो तलवार या है या तीर है उसका भी निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक साइड में वो फ्रंट साइड में जो है वहां पर भी हम देखते हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म में यूज कर रही हैं। और इधर आप देखिए कि महेश के रूप में बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई है पूरे अलंकरण के साथ में, और यहाँ पर चक्र भी धसा हुआ है, जैसे कि उन्होंने अभी जो है ये चक्र फेंका हो और चक्र चलाया हो, तो तीर हो चाहे आपके चक्र हो, वो सब धसे हुए भी उनमें दिखाई दे रहे हैं, पूरे लाइवली फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये भी एक सुंदर बात इस मंदिर की दिखाई देती है। तो महिषासुर मर्दनी की जो स्टोरी है उसी को 5 ताक में मेन रूप से दिखाते हुए ये दुर्गा के महिषासुर मर्दनी के जो फॉर्म है उसकी चर्चा करता है, उस कथा को जो है बताता है। ऐसा टेम्पल भी राजस्थान में हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 10th सेंचुरी के स्टार्टिंग का टेम्पल माना जाता है, यानी कि मिडिवल से थोड़ा पहले हम इसको देखते हैं। और नीचे भी हम देखें कि जो साथ में एक लघु देवालय जिसको कि हम देख रहे थे चित्र में, वो बना हुआ है, उसमें भी देवी का यही फॉर्म है, न सिर्फ मेन टेम्पल में बल्कि जो साथ में जो स्मॉल टेम्पल है, लघु मंडप बना हुआ है, उसमें भी देवी की इसी फॉर्म को सभी ताकों में दिखाया गया है। महिषमर्दिनी दुर्गा, महिषासुर निग्रही दुर्गा और महिषासुर मर्दनी दुर्गा, तीनों ही फॉर्म सेम दिखाए गए हैं। यानी कि सबसे जो मेन रोल है, जो मेन कह सकते हैं फोकस है इस टेम्पल का, वो इसी फॉर्म को यहाँ पर दिया गया है। और दुर्गा चरित्र की जो कथा है उसको यहाँ पर लाइवली फॉर्म में दिखाया गया है। न सिर्फ दुर्गा बल्कि जो देवी के जो स्वरूप होते हैं, जो कि विविध दुर्गा के रूप आते हैं या अन्य स्वरूप आते हैं, कुछ तांत्रिक रूप में होती हैं, कुछ में वो उग्र रूप में होती हैं, किसी में वो बहुत सबमिसिव होती हैं, सौम्य होती हैं, कहीं पे गुस्से के फॉर्म में होती हैं। तो उस तरह के जो अनेक रूप हैं देवी के या दुर्गा के, उनको यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कि हम कुछ प्रतिमाओं को देख रहे हैं जो कि तांत्रिक फॉर्म में भी हैं और जो थोड़े से उग्र माने जाते हैं, ऐसा हम उनको देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये साउथ की साइड में बना हुआ है, चामुंडा या भैरव की ये मूर्ति है जो कि उग्र फॉर्म माना जाता है। काली का जो रूप है देवी का, दुर्गा का, उसमें वो प्रेत आसन के साथ में दिखाई दे रही हैं, अपने आयुधों के साथ में, तलवार है, नरमुंड है, कंकाल शरीरा है, ये चामुंडा की नरमुंड माला है। एक नारायणी दुर्गा का फॉर्म यहाँ पर दिखाई देता है, ये भी प्रेत आसन के साथ में है, प्रेत नीचे लेटा हुआ है। और वैष्णवी का जो फॉर्म होता है, नारायणी का जो फॉर्म होता है, विष्णु की जो शक्ति है, गदा है, चक्र है, पद्म है, इनके शंख है, इनके साथ में उनको बनाया गया है। तो दुर्गा का एक फॉर्म जब वो वैष्णवी के साथ में मिलती है तो वो नारायणी दुर्गा के रूप में भी दिखाई देती हैं, तो उनको दिखाया गया है। एक अनदर प्रतिमा, जब हम यहाँ पर अष्टमातृका की बात कर रहे थे, जो प्रवेश मंडप है उसमें जो खास प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है वो है वाराही की। तो वराह की शक्ति वाराही कहलाएंगी, और वराह की शक्तियों में जो भी उनके माउंट होंगे उनको रखा जाएगा, और जो भी उनके आयुध होंगे, वेपन्स होंगे, उनको लिया जाएगा। पर खास चीज यहाँ पर इनके जो ये लेफ्ट हाथ है, अपर लेफ्ट हाथ है, उसमें हम मछली को देख रहे हैं, और मछली है
इसमें लिखा हुआ भी है कि मतलब कि जो शास्त्र में उल्लेख आता है, वराही पेचका रूढ़ा रोहित मत्स्य कपाल धरा। देखिए कपाल हाथ में लिए हुए हैं, जो कि कप है, प्याला है, मद्यपान करती हैं, मीन को धारण करती हैं, मछली को धारण करती हैं। ऐसे पंचमकार के जो तांत्रिक रूप आते हैं, उनको हम इस वाराही प्रतिमा में या इनके साथ में हम पा रहे हैं। मछली को, या कई में प्याले वगैरह होते हैं, तो वो भी तांत्रिक कल्ट की देवी के तौर पर यहाँ पर बनाई गई है, जो कि रेयर प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा भी हम कम देखते हैं। नारायणी दुर्गा की प्रतिमा भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और काली, जो कि अपने कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ में सुडौल शरीरा है, चामुंडा कंकाल रूप में है, और काली अपने अच्छे हेल्थ के साथ में दिखाई देती हैं, उस फॉर्म को भी यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन इन सब में जो भाव है वो बहुत उग्र नहीं है, बहुत गुस्से वाला नहीं दिखा करके, जो पीसफुल या जो सौम्य भाव है उनको ही अधिकतर हम देखते हैं यहाँ पर। और जो शांत रूप होता है देवी का, जो सौम्य रूप होता है, इसमें कि लक्ष्मी है, सरस्वती है, ब्रह्मानी है, पार्वती है, इनके फॉर्म जो आते हैं वो भी हमें यहाँ पे बने हुए मिलते हैं। जैसे कि गोधासना गौरी है, जो आपका गोधा होता है, गोधा यानी कि जो लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड जो होते हैं, उसके ऊपर खड़ी होकर के वो तपस्या करती हैं, गोधासना गौरी का रूप आता है। ब्रह्मानी जो कि त्रिमुखी होती हैं, कौमारी जो कि कार्तिकेय की शक्ति हैं, उनके शक्ति आयुध के साथ में दिखाई देती हैं। शारदा सरस्वती जो कि एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और एक हाथ में पुस्तक भी है, उनकी भी बहुत सुंदर प्रतिमा इस मंदिर में बनी हुई है। तो जो सॉफ्ट फॉर्म देवी के आते हैं, जो सबमिसिव शांत पीसफुल जो रूप आते हैं, उनको भी यहाँ पर बनाया गया है और उसको बहुत सहज तरीके से, सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इन सब के साथ साथ जो फ्रंट है, जो अपर फ्रंट है, जो शिखर का जो फ्रंट है, वहां पर छिमंकरी को हम देखते हैं। तो छिमंकरी की प्रतिमा नजर आ रही है मेन उसमें। तो वरदाक्ष है, त्रिशूल है, घंटा है और घट है। साथ में आप देखेंगे कि दो लॉयन है, सिंह है, जो कि विपरीत दिशा में मुख किए बैठे हैं। ये नीचे इसका डिटेल पिक्चर है, आप इसको और पास से देख सकते हैं। बाकी और भी देवियां हैं यहाँ पर, सहायक देवियां भी हैं, पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है, शिवा भी हैं। ये सब छत के ऊपर भी बनी हुई हैं, और सब कुछ देवी प्रतिमाएं हैं, देवी के ही पर दिखाई देते हैं। यानी कि मंदिर खास तौर पर देवी को ही वोट करता है। महिषासुर मर्दिनी या क्षमंकरी के स्वरूप की ये मूर्ति यहाँ पर गर्भगृह में भी रही होगी, क्योंकि उसका जो साथ में जो उसका परिकर है, उसमें हम महिष मर्दिनी को भी देखते हैं, मेन फ्रंट में क्षमंकरी को देखते हैं। तो ऐसा ही विद्वानों का मानना है कि जब इस रूप को मुख्य तौर पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर महिषमर्दिनी दुर्गा या क्षमंकरी देवी ही मंदिर के गर्भगृह में भी रही होंगी। इस मंदिर को देवी की मंदिर के साथ में या उपासना के साथ में हम खास तौर पर जो पाते हैं वो है अप्सराओं के रूप में। तो मंदिर के जैसे कि जो गर्भगृह की दीवार है या सभा मंडप की दीवार है, वहां पर भी हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है बताते हैं कि जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, सुर सुंदरी है, अलस कन्या है, इनका मंदिर में अंकन किया जाना चाहिए, क्योंकि देवताओं के अनुचर के तौर पर या देवताओं को डांस म्यूजिक को सिखाते हुए बनाई जाती हैं, या उनको कैसे कहा है कि उनका एंटरटेनमेंट करती हैं, मनोरंजन करती हैं अप्सराएं, और उनको स्थान दिया गया है। तो जो पुराण है, रामायण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इन सभी टेक्स्ट में ये उल्लेख मिलता है हमें अधिकतर कि अप्सराएं मंदिरों में बनाई जानी चाहिए। और जंघा भाग है, उनके वितान है, या सभा मंडप मंडोवर है, इन सभी में भी हम देखते हैं कि इस तरह की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख हमें शास्त्र में, शिल्प शास्त्र में मिलता है। यहाँ पर देवी को के साथ में इन मूर्तियों को बहुत लार्ज स्केल पर और मतलब कि बड़े साइज में बनाया गया है, ह्यूज साइज है इनका। और 40 अप्सराएं यहाँ पर नजर आती हैं, यानी कि हम इसको अप्सराओं की धरती भी कह सकते हैं। और जो देवी हैं उनको भी, उनके लिए माना गया है कि उनको वीणा है, वेणु है, मृदंग है, ये सब बहुत पसंद है। और जो संगीत और जो नृत्य है, डांस और जो म्यूजिक है, वो उनको प्रिय है। तो उस फॉर्म को यहाँ पर अप्सराओं के माध्यम से डिपिक्ट किया गया है कि अप्सराएं कहीं पर वीणा बजा रही हैं, कहीं पर वो
मृदंग बजाती हैं, कहीं पे किसी और फॉर्म में दिखाई देती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पिक्चर है वो पुत्र वल्लभा है, यानी कि वो अपने साथ में एक बच्चे को लिए हुए हैं, तो पुत्र वल्लभा रूप में दिखाई दे रही हैं। ये शुभांगनी जो अप्सरा होती है, ये अपने पैरों से कांटा निकालते हुए बनाई जाती हैं। पैरों में उसका कांटा चुभ गया है, तो उसको निकालते हुए बनाती हैं। और जो एक तरह से कह सकते हैं फीमेल ब्यूटी होती है, फीमेल कह सकते हैं जो फेस के जो भाव होते हैं और हस्त मुद्राएं होती हैं, हैंड के जो भी गेस्चर होते हैं, उनके साथ में इन अप्सराओं को बनाया जाता है और उनको हम उस नाम से पहचानते हैं। तो कहीं पे 32 है, कहीं के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नीचे एक बंदर है और उसके साथ में खेलती हुई अप्सरा है, और इसको आम्र गुच्छ से, यानी कि आमों के गुच्छे से उसके ऊपर प्रहार कर रही हैं, ऐसी अप्सरा बनाई गई हैं। सदस्नाता वो फॉर्म है जहां पर वो अभी अभी जो रमणी है, जो अप्सरा है, वो नहा करके निकली है, अपने बालों के जो पानी है उसको निचोड़ती हैं, और नीचे एक हंस की मूर्ति होती है जो कि उस पानी की जो बूंदे गिरती हैं उसको मोती समझ करके पीने की कोशिश करता है। तो सदस्नाता फॉर्म हमें मिलता है। केश कुंफनी, यानी कि केशों को संवारते हुए, उसको गुथते हुए और उसका जुड़ा, और या फिर जो एक लंबी चोटी के तौर पर हम देखें कि इस तरह से भी प्रतिमाएं अप्सराओं की मिलती हैं। यहाँ पर जो सिर के जो जुड़े हैं, ये सब भी केश सज्जा जिसको हम कहें, कि वो भी बहुत अच्छे से इस मंदिर में दिखाया गया है। और इस तरह से हम देखें कि मंदिर का जो मेन पार्ट है, जो मेन वॉल है, दीवार है, उसमें हम अप्सराओं के अनेक फॉर्म हम हर जगह पर देखते हैं। ऐसे 40 अप्सरा यहाँ पर बनी हुई हैं। एक बहुत सुंदर इमेज ये अलस कन्या की मानी जाती है, बहुत लाइवली फॉर्म में अंगड़ाई लेती हुई अप्सरा है, स्त्री है, और इनके जो वस्त्राभूषण है वो दिखाए गए हैं, कपड़ों का पैटर्न दिखाया गया है, ज्वेलरी दिखाई गई है, उसके जुड़े वगैरह हैं, और बिल्कुल इसकी अभी अभी जो है वो अंगड़ाई ले रही है, ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर इस तरह की 2 प्रतिमाएं हैं, कुछ सिटिंग फॉर्म में भी हैं, कुछ स्टैंडिंग फॉर्म में भी हम इनको देख रहे हैं। दर्पणा है, दर्पण में मुख देख करके अपना श्रृंगार करती हुई बनाई गई हैं। पूजा के लिए जाती हुई अप्सराएं हैं। ऐसे अनेक फॉर्म हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इस आधार पर इस मंदिर को यदि अप्सराओं की धरती भी कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 40 अप्सराएं एक मंदिर पर देवी के साथ में, फीमेल ब्यूटी के साथ में बहुत लाइवली फॉर्म में बनाई गई हैं। ये भी इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। जो थर्ड हम विशेषता देख रहे हैं, न सिर्फ देवी है, न सिर्फ अप्सराएं हैं, बल्कि यहाँ पर जो किन्नर हैं, किन्नर जो कि देवताओं का मनोरंजन करते थे, म्यूजिक और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मंजीरे हैं, तुरही है, घंटा है, बांसुरी है, इन सबको बजाते हुए ये देवताओं का मनोरंजन करते थे। और ये ह्यूमन फॉर्म प्लस एनिमल या बर्ड फॉर्म में मिलकर के इहामृग या किन्नर बनते थे। उसको हम टेम्पल्स में भी देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर के दरबार में भी किन्नर जो है वो संगीत गायन का काम करते थे, क्योंकि ये किन्नर, इनका जो गला होता है वो बहुत मधुर होता है, इसलिए इनके द्वारा मनोरंजन का काम करवाया जाता था। तो देवताओं के साथ साथ जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके यहाँ पर भी इनकी चर्चा होती है। और किन्नर युगल को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेल फिगर है, ये फीमेल फॉर्म है, ये दोनों ही जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और किन्नर की प्रतिमाएं और भी जगह पर मिलती हैं, पर जगत अंबिका की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर जो वेदीबंध पार्ट है, जो कुंभक पार्ट है पूरे मंदिर का, हम देखते हैं वेदीबंध जो कुंभक पार्ट है, वहां पर ये युगल रूप में बनाए गए ना। यहाँ पर आप देखें नीचे इस साइड में, तो सारे किन्नर बने हुए हैं, किन्नर जो कि युगल फॉर्म में है, और प्लस वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। कहीं पे बांसुरी है, कहीं वीणा है, कहीं घंटा है, कहीं रणभेरी है, ऐसे वाद्य यंत्र के साथ में दिखाई देते हैं। ये पूरा बनाया गया है ये, और हम पास से भी इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो किन्नर और किन्नरी दोनों को जो है यहाँ पर बनाया गया है वेदीबंध भाग में। ये भी हमें किसी और टेम्पल में देखने को नहीं मिलता है, कि पूरे ही वेदीबंध पैनल में उसको बनाया गया है, और ऐसे 35 किन्नर युगल कपल के तौर पर ये बनाए गए हैं। और मंदिर के अंदर भी 6 ऐसे किन्नर मिलते हैं। तो ये भी अराउंड 35 प्लस 6 41 के करीब किन्नर युगल इस टेम्पल में हमें दिखाई देते हैं, जो कि वेदीबंध में बनाए गए हैं। ये भी एक
खास फीचर, खास विशेषता हमें इस मंदिर की दिखाई देती है, जो कि अनदर किसी टेम्पल में राजस्थान में देखने को तो नहीं मिलती। नीचे हम कुछ गज थर का जो फॉर्म होता है, गजमुंड को इधर देख रहे हैं, बट ये अंदर की साइड में थोड़े से दबे हुए। अब मिडिवल टाइम में थोड़े से ये उभरे हुए बाहर नजर आते हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि ये अर्ली फेज के गज थर का एग्जाम्पल होगा। मतालम पैनल, मतालम पैनल भी इस टेम्पल की कह सकते हैं कि विशेषता है, जो कि जो शिखर की दीवार है या सभा मंडप की दीवार है उसमें दिखाई देती है कि थोड़ा सा जैसे कि झरोखा है, एक बालकनी जैसी बनी हुई है, एक सहारे की दीवार यहाँ पर बनाई जाती है, और उसमें जो राजा रानी है या कोई युगल हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनको आप देखेंगे कि इससे झांकते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने ले रखा है। तो ऐसे सुंदर मतालम पैनल भी इस टेम्पल में हम देखते हैं। ये मंदिर राजस्थान में एक सांधार प्रसाद का, सांधार यानी कि जिसमें गर्भगृह की परिक्रमा हम कर सकते हैं। मोस्टली टेम्पल निरंधार है कि परिक्रमा करना नहीं होता है, पर या जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो गेट बना हुआ है, ये मंडप से निकलने, सभा मंडप से निकलने का गेट है, और इधर से निकल करके आप परिक्रमा करके आप दूसरे साइड से, नॉर्थ और साउथ में बना हुआ है, तो साउथ से आप एंटर कर सकते हैं वापस गर्भगृह में। तो सांधार प्रसाद यानी कि परिक्रमा करने की जो जगह है वो इसके अंदर पर्टिकुलर बनाई गई है, तो जगत अंबिका टेम्पल सांधार प्रसाद के तौर पर दिखाई देता है। एक अनदर खास फीचर जो कि हम बार बार यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एक छोटा लघु मंडप है, छोटा देवालय है, और इसमें अगर महिषमर्दिनी की इमेज बनी हुई है मेन ताक में, तो यहाँ पर भी महिषमर्दिनी की इमेज मेन ताक में बनी हुई है। कॉर्नर्स पर दिक्पाल हैं, अष्ट दिक्पाल बने हुए हैं। यहाँ पर वो बैक ताक में फॉर्म है मेन टेम्पल में है कि महिषासुर जो है जो उसे काट दिया गया है, जो असुर है वो ह्यूमन फॉर्म में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये बनाया गया है जहां से पानी निकलने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर मकर प्रणाला को जनरली देखते हैं नर्दर्न साइड में, एक यूनिक बात यहाँ पर नजर आती है कि यहाँ पर ये नाली बनाई गई है पाषाण की, और एक रमणी है, एक लेडी है जो कि घड़े से पानी को उड़ेल रही है, और इस नाली से होता हुआ इस मंदिर में जा रहा है, जो कि एक्चुअल में एक कुंड जैसा है, और कुंड के ऊपर ये मंदिर का शेप दिया गया है, मंदिर बनाया गया है, और उसमें महिषासुर मर्दिनी को दिखाया गया है। इसमें हम और भी देख सकते हैं पास से, तो ये देखिए कि घड़ा है, उससे पानी जा रहा है, और देवी के जो अदर फॉर्म है, असुर के रूप में ह्यूमन फॉर्म में लड़ते हुए, महेश के रूप में मेफेलो के तौर पर लड़ते हुए, सारे जो 3 फॉर्म उधर दिखाए गए हैं मेन टेम्पल में, वही तीनों फॉर्म यहाँ पे दिखाए गए। और इस तरह का भी एग्जाम्पल हमें कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रणाला है, जो नाली जहाँ से पानी जाता था, उस पर इस पे एक तीर्थोदक टेम्पल, एक पूजा के लिए, पूजा का जो पानी है उसको निकालने के लिए छोटे मंदिर का जो रूप है वो यहाँ पर दिया गया है। ये भी जगत अंबिका के अलावा कहीं और देखने को हमें नहीं मिलता है, ये भी इसकी खासियत के तौर पर हम देखते हैं। जनजीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि मंदिर उस समय को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिस युग में वो बने होते हैं, समाज की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उसकी इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, हर तरह की जो एक्टिविटी समाज में होती थी उसको मंदिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल भी हम कुछ सुंदर तौर पर यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि गुरु और शिष्य है, परंपरा उसको देख रहे हैं, कपल प्रतिमाएं हैं, मिथुन प्रतिमाएं हैं, किसिंग सीन है, उनको हम देख रहे हैं पाषाण में, मल्ल युद्ध जो दृश्य होता है उसको हम देख रहे हैं, कावड़ या बहंगी लेकर के जाते हुए जो भार वाहक होते हैं उनको देख रहे हैं, साधु की प्रतिमाएं उनको देख रहे हैं, योद्धा हैं, शिकारी हैं, और सन्यासी हैं, गुरु हैं, ये सभी यहाँ पर नजर आते हैं इस टेम्पल में। तो जो लाइफ है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसके जो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग नेचर है, और एक्टिविटीज हैं, उनको भी हम जो कि समाज में उस वक्त होते होंगे उनको भी हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। डांस और म्यूजिक के सुंदर पैनल हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको बजाया जा रहा है, वीणा भी है, मंजीरे भी हैं, ढोलक भी है, बांसुरी भी है। इनको, इनका पैनल हम यहाँ पर देखते हैं। ऊपर भी देखिए लेडी डांस कर रही है, साथ में जो ड्रमर्स हैं वो बनाए गए हैं। एक पैनल यहाँ पर
हमें दूसरा दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये जो वीणा है उसकी यहाँ पर जो आकृति है वो मकर की है, यानी कि क्रोकोडाइल की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। और ये भी कुछ अर्ली फेज की वीणा के तौर पर हमें दिखाई देती है। तो ये पहले का पैनल हो सकता है, ये बीच का है, और जो प्रवेश मंडप था, जो एंट्रेंस मंडप था, उस पर भी डांसिंग के सीन है। तो वहां पर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा दूसरा है, के जो वस्त्र हैं उनसे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि मंदिर कई सारे फेज में डेवलप किया गया या बना हो, और साथ ही साथ जब रिपेयरिंग का काम किया गया तो उससे भी मंदिरों के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हैं, उनमें हमें अंतर भी नजर आता है। मतालम पैनल में भी बहुत सुंदर की ये है। हमें कीचक प्रतिमाएं हैं, कीचक प्रतिमाओं को भी हम देखते हैं। ये जो घुंघराले केश हैं, जो कर्ली हेयर है, ये भी अर्ली फेज में ज्यादा बनते थे। तो उसको भी हम यहाँ पे कीचक के तौर पे देख रहे हैं, जो कि मंदिर का या जो छत है उसका वेट संभालने के लिए बनाए जाते थे। ये घट पल्लव अलंकरण है स्तंभ अलंकरण में। कुबेर की प्रतिमा यहाँ पर हमें एक खास दिखाई दे रही है, क्योंकि मकर तोरण के साथ में एक डिटी के तौर पर इनको दिखाया गया है। साथ में ये जो लेडी है वो घट ली हुए, घट जो कि धन का घड़ा है। कुबेर धन के देवता है, तो और मातुलिंग या नारियल जैसा फल लेते हैं। द्विहस्त है, दिक्पाल यहाँ पर द्विहस्त है, यानी कि ये भी हमें बताता है कि टेम्पल 10th सेंचुरी के आसपास या उससे पहले का बना हुआ है। तो कुबेर की एक सुंदर प्रतिमा यहाँ पर नजर आती है। व्याल की आकृतियां भी बहुत सारी यहाँ पर नजर आती है, जैसे कि हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि विराली है, व्याल है, शार्दुल है। ये पंच जीव अलंकरण में एक बड़े जीव के तौर पर दिखाई देते हैं, और जो शिकारी है वो उनको कंट्रोल करते हुए, मारते हुए नजर आते हैं। तो मिडिवल टाइम में ये भी काफी बने हैं। तो इस तरह के समुद्र मंथन का भी अंकन हमें यहाँ की जो छत है उसमें मिलता था, पर अब वो नहीं है, टूट गया है। इस तरीके से कहें कि जो जगत अंबिका टेम्पल है, ये बहुत खास मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी बनाया गया उसमें देवी की प्रधानता है, फोकस किया गया है। जो फीमेल है, अप्सराएं हैं, उनकी ब्यूटी है, सुंदरता है, उनकी केश सज्जा है, उनका हेयर स्टाइल है, उनकी ज्वेलरी है। आप सभी को इनमें बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप उनको देखें। और जो खास बात हमें दिखाई देती है कि वो जो महिषासुर मर्दनी के जो फॉर्म है, जो उसके सभी फॉर्म आते हैं, उनको यहाँ पर मेन तौर पे बनाया गया है। यानी कि जो देवी मैं ये टेम्पल है, महिषासुर मर्दनी मैं ये टेम्पल है, अप्सराओं की धरती है, और साथ ही साथ ये मेवाड़ का कंठाहार भी मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि पूरे मेवाड़ में इतनी सुंदर मंदिर या प्रतिमाएं हमें कहीं और नहीं मिलती, जो कि इतना अट्रैक्टिव लगती हैं, इतने सुंदरता के साथ में बनाई जाती हैं। उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और शानदार प्रसाद है, फीमेल ब्यूटी को दिखाया गया है, सौम्य भाव देवी के ज्यादा दिखाए गए हैं। तो एक पीसफुल क्लाइमेट में, वातावरण में देवी की एकांतिक उपासना का ये केंद्र है, जिसमें कि हिमंकरी या महिषमर्दिनी स्वरूप को प्रधानता दी गई होगी, देवी के सौम्य रूप को प्रधानता यहाँ पर दी गई है, और अप्सराओं को उनके साथ में बनाया गया है। उन जनजीवन का भी अंकन किया गया है, डांस है, म्यूजिक के परफॉर्मेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। और एक मिडिवल टाइम में जो हम बात देखते हैं कि त्रिदेव का कंसेप्ट, यानी कि अधिकतर जो मंदिर है वहां पर ललाट बिंब में शिव है, उनके फॉर्म है, और शिव के साथ में जैसे कि ब्रह्मा और विष्णु। तो कंसेप्ट ऑफ जो ट्रिनिटी है वो मिडिवल टाइम के टेम्पल्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, मेन ताकों में देखने को मिलता है। पर यहाँ पर शिव है, गणेश है, भैरव है, कुछ को छोड़ करके या दिक्पालों को छोड़ करके कोई और मेल जो फिगर है या प्रतिमा है, आइडोल है, वो नहीं बनाई गई है। इसीलिए ये देवी का ही टेम्पल आइडेंटिफाई होता है। और यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि बहुत लाइवली फॉर्म में, बहुत रियर कुछ प्रतिमाओं के साथ में, महिष महिषमर्दिनी की जो गाथा है उसके साथ में इस मंदिर को बनाया गया है। और जैसे आरसी अग्रवाल साहब हैं, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो मेवाड़ का खजुराहो भी इसको मंदिर को जो है टाइटल दिया गया, क्योंकि खजुराहो में जो लक्ष्मण टेम्पल बन रहा था उससे पहले का ये टेम्पल है।
इतनी सुंदर ब्यूटी के साथ में, इतने सुंदर कार्विंग के साथ में, नक्काशी के साथ में ये मंदिर उस वक्त तैयार हो रहा था, बन रहा था खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर से पहले। और प्रतिमाओं का जो कला है, जो सौष्ठव है, वो ऐसा ही है जो कि बहुत यूनिक भी है और बहुत रेयर भी है, बहुत लाइवली फॉर्म में है। इसीलिए इसको मेवाड़ के खजुराहो की संज्ञा भी दी गई है। और ये देवी उपासना का एक एग्जाम्पल है, केंद्र है, जहाँ पर 10th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस टेम्पल को मेन तौर पर बनाया गया। और गुहिल पीरियड में शायद ये बन रहा था, इसलिए हम इसको गुहिल काल का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल के तौर पर, एक सुंदर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं। इतनी सुंदरता के साथ में जो और टेम्पल हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, इतने ब्यूटी के साथ में, इतने लाइवली फॉर्म में दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए हम इसको एक देवी के एक सुंदर टेम्पल के तौर पर मान सकते हैं, जहाँ पर उनका चरित्र का गान किया गया है। थैंक यू। चलिए, आप जो भी पूछना है, जो भी क्वेश्चन करने हैं, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। हाँ जी, ललिता जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि ये वेदी बंद जो किन्नर युगल बनाए जाते थे मंदिरों में, तो हम्म। क्या ये मिडेवल एज में ही मुख्य रूप से बनाए गए या बाद के जो मंदिर बने हैं उनमें भी ये फॉर्म देखने को मिलता है? ये बाद में भी देखने को मिलता है। तो किन्नर ऐसा नहीं है कि इसी में, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेदी वन में 35 किन्नर युगलों का अंगन कपल के तौर पर उनको बनाना, ये इस मंदिर की विशेषता है। अच्छा, जहाँ पे 35 युगल बने हैं उसको हम वेदी बंद कहते हैं, ये एक मंदिर के कंसेप्ट जो, के तौर पे हाँ, मैम? नहीं नहीं, मंदिर का जो विधिवत पाठ होता है, जहाँ पर जी ताप होते हैं, जो कि पहले सादे हुआ जी करते थे और बाद जी। में उसमें भी अलंकरण होने लग गया, तो वहाँ पर देवी हाँ देवता जी बनाए जाते हैं। हाँ बट जी यहाँ पर जगत अंबिका ही एक ऐसा टेम्पल है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर जी किन्नरों का अंकन उसमें दिखाया गया है जी ना। जी मैम। तो किन्नर और किन्नरी जो कि यहाँ मृगी भी कहलाते हैं, और ये खास तौर पर एनिमल है या ह्यूमन फॉर्म है, उनको मिक्स करके हम्म, पक्षी के रूप में, जानवर के साथ में भी बनाए जाते हैं। ये पहले से ही हम्म, एंशियंट टाइम से भी हमें दिखाई देते हैं। जी और यहाँ भी बनाए गए हैं, मिडिवल टाइम में भी बनाए गए हैं, लेटर पीरियड में। पर एक साथ इतने सारे किन्नर को एक जगह पर बनाना ना, ये इसकी जी खास, वो भी पर्टिकुलर एक पार्ट में, एक टेम्पल के एक जी। हिस्से में। तो मैम जैसे बाद के भी मंदिरों में बना है या उसी एज के भी काफी, जैसे आपने कहा कि कुछ मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो और बाद में भी जो बनाए गए हैं, तो जैसे पेंटिंग्स वगैरह में भी ये कहीं हाँ, मिलते हैं, मतलब कैसे कैसे पेंट हम आइडेंटिफाई करें कि ये किन्नर युगल ही बनाए गए हैं? कोई स्पेसिफिक फीचर्स होता आपने है? ध्यान दिया होगा, उसका जो ऊपर का जी हिस्सा है वो ह्यूमन है, नीचे का जी पक्षी, पंख बने हुए हैं, जी। है ना। पैर जो है वो किसी, हाँ, कभी मोर के हो सकते हैं, कभी बतख के हो सकते हैं, है ना, जी या किसी एनिमल उसमें हम देख सकते हैं। तो उस तरह से बने रहते हैं। तो आप हाफ पोर्शन ह्यूमन है, हाफ पोर्शन जो है वो एनिमल या बर्ड का है। वो एनुअल या बर्ड कहलाते का मतलब। वो कहलाते हैं, जो मिक्स फॉर्म आता है वो कहलाता है किन्नर या इहामृग, जो कि गायन वादन अच्छा। के लिए जाने जाते थे जी ना। इनके नाम से वीणा भी, किन्नरी वीणा कहलाती है, किन्नरी वीणा, जो कि किन्नर इतने सुंदर उसको तरीके से बजाते थे या गाते थे जी। अपना गला जो है, ये उनका बहुत मधुर कंठ होता था, ऐसा माना जाता है, टेक्स्ट में हम्म, ऐसा बताया गया है। तो उसको जी। यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू मैम। और डॉक्टर रुचि जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार मैम। सर्वप्रथम तो आपको बहुत-बहुत नमस्ते। आभार कि बहुत ही अद्भुत थैंक यू। सेशन था, बहुत ही अद्भुत व्याख्यान रहा। और मैम, जो मेरा पहला दिन क्वेश्चन था कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ सप्तरत्न और पंचरत्न और रत्न में जो अंतर, जो मुझे परेशानी थी, तो इस सेशन से मेरी दूर हो गई मैम, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 2 अच्छा, क्वेश्चन है मैम मेरे। चलिए, हाँ जी बताएं।
मैम ये जो लिंटल सेक्शन आपने बताया, लिंटल मंदिर टेम्पल के जो लिंटल सेक्शन है और उकुम्बर सेक्शन है, तो ये और जो सांधार का कॉन्सेप्ट है वो, और प्रासाद है, हाँ सांधार निगंधार तो मैं समझती थी, लेकिन ये जो प्रासाद है वो थोड़ा सा समझा दीजिए। टेम्पल जो है उसको प्रासाद भी कहते हैं। प्रासाद यानी कि जैसे कि राजा का महल होता है ना, बहुत नहीं लाइव मैम वो तरीके से नहीं, बनाए मैं जाते वो हैं। नहीं, हम्म, सॉरी मैम मैं वो नहीं फिर कह बताएं। रही। सांधार। तो हम्म, सांधार जो सांधार कि मैं कह परिक्रमा रही के हूँ, साथ में होता है। सांधार तो यानी कि मैम परिक्रमा ये करने की जगह जिसमें बनाई गई है। मैम ये तो नॉर्मल हर मंदिर में पाए जाते थे। फिर से बोलिए बस। सांधार, सांधार सांधार तो नहीं, हर मंदिर में, हाँ हर मंदिर में नहीं है। अच्छा हर अच्छा मंदिर अच्छा में नहीं अच्छा होते हैं, है ना। अच्छा। इसमें पर्टिकुलर मंडप से निकल करके आप अगर नॉर्थ से जाएंगे या साउथ से जाएंगे तो जी परिक्रमा करते हुए, घर के पीछे से परिक्रमा करते हुए आप वापस मंडप में घुस जाएंगे, है ना। ऐसा गेट वहां पर दिया गया अच्छा, है। तो इसीलिए ओके उसको समझ गई मैं, सांधार यही परिक्रमा समझ। करने के लिए गेट बनाया गया है, जो कि हर मंदिर में नहीं होते तो हैं। क्या, तो सारे सांधार मंदिर में गेट बनाए जाते थे मैम? सांधार मंदिर में हाँ इस तरह की जो है व्यवस्थाएं होती है कि पर्टिकुलर उसमें परिक्रमा करने की जगह दी जाती है ना। अदरवाइज आप पूरे जी मंदिर को मैम जी परिक्रमा करेंगे तो बाहर से परिक्रमा हो जाएगी, है ना। और जी यहाँ पे जी स्पेशल जो है जी। उसके लिए गैलरी या गेट जो ओ है दिए गए हैं, इसलिए उसको सांधार कहते हैं। और मैम इसमें नहीं है उसको लिंटल और निरंधार कहते हैं। हाँ लिंटल। जी लिंटल। लिंटल हाँ लिंटल आपका जो कोई भी डोर होता है तो डोर का जो ऊपर का जो हाँ, हिस्सा बनता है ना, जो कि सपाट सीधा होता जी है ऐसे, जी ठीक है, जी उसको जी हम जी। कहते हैं सिरदल, उतरंग या लिंटल पोर्शन, जिसमें कि अच्छा दोनों नवग्रह सेम है, हैं, यही समझ। मातृकाएं हैं बनाई जाती हैं। हम्म। समझ गई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम, मैं बनारस से बोल रही हूँ, मनीषा सिन्हा। हाँ बताइए मैडम। मैडम मैं ये नेटवर्क इशू के कारण मैं इस मंदिर का नाम नहीं सुन पाई जिसपे किन्नरियों का इतनी बड़ी संख्या में अंकन है। तो अंबिका एक बार आप टेम्पल का अंबिका। नाम है। हाँ अंबिका टेम्पल जगत गांव का नाम है, जगत, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। उदयपुर से 50 किलोमीटर जगत। मैम एक और मेरा प्रश्न था हाँ जी कि बताएं। मैंने पढ़ा था कि ये जो किन्नर है म्यूजिक के साथ साथ नाट्य विधा के भी प्रणेता हैं। हम्म। तो ऐसा है? नाट्य विधा में इतना जिक्र तो मैंने अभी तक नहीं देखा है जितना कि डांस और म्यूजिक को लेकर के देखा है ना। तो जो जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे किन्नरी वीणा है, इनको हम देखते हैं। और जो टेक्स्ट है वो भी बताते हैं कि इस तरह के जो थे, ये बहुत मधुर कंठ उनका होता था, बहुत मतलब इसको होता है बहुत सुंदर गायन करने वाले, बहुत मधुर कंठ वाले ये किन्नर होते थे, जो कि राजाओं के दरबार में, बड़े बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, युधिष्ठिर के दरबार में भी इनका जिक्र आता है, देवताओं के मनोरंजन के माना जाता है। पर नाट्य कला के संदर्भ में मैंने जहाँ ध्यान आ रहा है ऐसा नहीं किया है। जी जी मतलब नाट्य के लिए भी जाने जाते थे, है ना, इसलिए जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ धन्यवाद बनाए जाते मैडम। हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मैम सॉरी फिर से एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ मैम, मैं ये जानना चाह रही थी जो किन्नर है ये जगत जगत टेम्पल पर, ये तो यहाँ पक्षियों के साथ इहामृत के रूप में बनाए गए हैं, और अदर जगह तो ह्यूमन फॉर्म में भी तो मिलते हैं मैम। नहीं, ह्यूमन फॉर्म में होगा तो वो किन्नर थोड़ी है। किन्नर, अच्छा किन्नर जो है वो दो मिक्स फॉर्म आते हैं, ठीक है, बहुत जगह पे ओके बनते हैं, ओके मैम। है ना। और एंशियंट जी टेक्स्ट में भी इनका जिक्र आता है, ठीक है। जी और इनका जिक्र आता है, पर वो कहीं ना कहीं वो दो फॉर्म होंगे, एनिमल, बर्ड और ह्यूमन। कई बार वो जो है ओके दो मैम। एनिमल का फॉर्म भी हो सकता है। जी 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 ओके। वी एस अग्रवाल ने इंडियन आर्ट में इनको काफी लिखा है, जो भी जितने भी आते हैं ना ये जो फाइव हम कह रहे हैं कि जो क्रीचर हैं, व्याल है, कीर्तिमुख जी मैम। है ना, और जो जो साइड अलंकार में बनते हैं, किन्नर है, इन पे उन्होंने काफी मैम डिटेल में जानकारी दी है। सूपों के अलंकरण में उनका ये सेक्शन है। किसमें? इस सूपों वाला सेक्शन जब वो डिफाइन करते हैं मैम, हाँ बेस हाँ हाँ अग्रवाल हाँ भारतीय कला हाँ हाँ उसी में दिया हुआ हाँ है। हाँ। हाँ मैम। ठीक है ठीक है। और एनपी जोशी की बुक है ना, प्रतिमा विज्ञान पर, एल श्रीवास्तव जी साहब मैम। रहे हैं, इन लोगों ने बहुत काम किया है इंडियन आइकोनोग्राफी पे,
काफी वर्क मैम है, होता काफी क्या डिटेल में लोग है, काम करते हैं। मैम होता क्या आप चाहे लाख हम्म, किताबें पढ़ ली, लेकिन जब तक आप जैसा कोई हम्म। समझाएगा नहीं ना, वो किताबें समझ में नहीं आती, यही प्रॉब्लम होती है। नहीं, वो बात भी आपकी ठीक है, पर होता है। ये पर बुक्स तो हमेशा काम ही आती हैं। हाँ, जी और मैम, लोग जो जी मैम, पूछना चाहते हैं, सविता जी, ललिता जी, पूछिए आप। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं हिमाचल से सविता बोल रही हूँ। हाँ जी, बताएं। मैम, आपने ये एक स्कल्पचर दिखाया वाराही का, वाराही पेच का हम्म, रूढ़ा। ये हम्म। मुझे पेच का रूढ़ा समझ नहीं आया। वराही पेज का रूढ़ा है कि किस पे आरूढ़ होती हैं, तो किस पे वो बैठती हैं, है ना। तो अच्छा। उसको यहाँ पे बताया गया है कि जो जो उनका वाहन है ना, उसकी चर्चा जी। यहाँ पर हो रही है, जो कि उनका वाहन शायद जो है बफेलो, उनका वाहन महिष वाहन उनका दिखाई देता है, हाँ जी। ऐसा हाँ उनको जी। मानते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, और बताएं। प्रिया जी, ललिता जी, आप लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम बहुत गुड ही सुंदर इवनिंग। टेम्पल दिखा दिया है ये वाला तो आपने। बिल्कुल, उदयपुर बहुत घूमना सुंदर भी है। हुआ लेकिन कभी गए ही नहीं इधर, कभी किसी ने बताया नहीं इतना खूबसूरत हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता है उधर। नहीं, राजस्थान के टेम्पल बहुत रिच है, देखना चाहिए आप लोगों को बहुत। मैम मुझे हमेशा लगता था जैन टेम्पल ही बहुत सुंदर है, क्योंकि वो देखने के बाद उनके जैसी मूर्तिकला मुझे लगता है इसी टेम्पल में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। मैम ये टेम्पल मार्बल में तो नहीं बना होगा? बिल्कुल। जो स्टोन है ना, उसको पारे पत्थर भी कहते हैं, बलुआ पत्थर कहते हैं, उनमें उनसे ये बनाया गया है। और चूंकि मेवाड़ का इतना सुंदर है, जैसे कि गले का एक हार होता है, इसलिए मैंने मैम आवाज ब्रेक कर रही है आपकी। इसको मेवाड़ का पत्थर है, जो कि थोड़ा मैम एक और बेसिक सी उसका क्वेरी है रंग मेरी कि मैम ये जो स्टोन, मैम अभी आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। मैम ये जो स्टोन की कार्विंग हुआ करती थी, ये पूरे एक पैनल को कार्व करके फिर बड़ा स्टोन लगाया जाता था, या मूर्तियां बना बना के कुछ स्टिक करने का कंसेप्ट है, कैसे होता था ये सब? हेलो। जी आई थिंक मैडम कई का बार जो नेटवर्क थोड़ा carving मैम आपकी आवाज काफी ब्रेक कर रही है। और मेरी आवाज आ रही है? मैम आप किसी थोड़ा आवाज नहीं आ सा रही क्या? आई, अब आई जी बात। मैडम अब आ रही है। तो नेटवर्क इशू हम्म, है। मैं बनते हैं सिंगल फॉर्म में भी और पैनल के फॉर्म में बनते हैं। ओके ओके। मैम एक आप जो, आवाज आ रही है? मैम हाँ। आ रही है अभी आप, मैम एक और छोटी सी क्वेरी थी। आप जो ये मतालक करके, अगर मैंने सही सुना या मैं सही बोल रही हूँ, तो ये यही पार्ट आप बता रहे थे जो इस महिषासुर मर्दिनी के ऊपर वाला पार्ट है इसमें बने हैं, बालकनी वाली चीज जो आप बता रहे थे? मताल इस मंदिर हम अभी तो सुना लास्ट पार्ट बस। मेरी आवाज आ रही है? मैम अभी आई, बताइए। हेलो। अगर मैम आ रही है लेकिन ब्रेक कर रही है वापस।
थोड़ा सा कन्वे करें इनको, थोड़ा नेटवर्क का इशू तो है। मैम बेटर है अभी? मैडम ऐसा हो तो आपका वीडियो बंद कर दीजिए बेटर थोड़ी है, देर। अभी आवाज आ रही है? जी, आपका वीडियो थोड़ी देर वीडियो के लिए नहीं, बंद कर दीजिए, एटलीस्ट उतना इंटरनेट कंजम्पशन कम हो जाएगा। जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड का ना। जी बोलिए। एक मिनट, एक मिनट। सपोज हो गया आवाज? यस मैम। जी हेलो। मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जो मतालम होते हैं, जो कि दीवार के साथ एक सहारे की दीवार, बालकनी जैसी बनाई जाती है, ये भी हमें हर मंदिर में देखने को जनरली नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। उसमें पर्टिकुलर जैसे कि बालकनी में कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसा उनको बना। अंबिका में हम ऐसा देखते हैं। मीनार में मैम आप अपना वीडियो भी ऑफ कर लीजिए एक बार। नहीं है आपकी जो फेस आपका दिखाई दे रहा है, आप अगर वीडियो वाले आइकन को ऑफ कर दे तो। कैमरा Yes, कैमरा ma'am. ऑफ करूँ? Yes, ma'am. She's हाँ talking about camera. कैमरा, कैमरा यस। ओके, फाइन फाइन। अब ठीक है? यस मैम। ओके। Better, ma'am. आज बहुत बारिश हुई मैम है तो एक काफी मैम एक सही। लास्ट क्वेश्चन मैम, जी। दुर्गा का इतना बड़ा टेम्पल होने के बावजूद, मुझे राजस्थान से बिलोंग कर रही हूँ मैं, मुझे लगता है दुर्गा एज अ गॉडेस बहुत पॉपुलर नहीं है राजस्थान में। नहीं, अ, शक्ति के रूप तो है ही ना यहाँ पर। छिमंकरी है, दुर्गा है, इनको पूजा तो काफी होती है, नवरात्र में काफी पूजा इनकी होती है यहाँ पे। मैम मुझे लगता है काफी मॉडर्न ट्रेंड रहा है नवरात्रा वगैरह को सेलिब्रेट करना, या हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत लिमिटेड हो इसके। नहीं, इसी के पास में दूसरा टेम्पल भी है जो कि छोटी जगह है, उनवास। उसका तो टेम्पल का नाम ही है उनवास का दुर्गा टेम्पल। ओके ओके। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम हो सकते हैं, बट अदरवाइज है तो सही। ओके मैम, थैंक यू। और खासकर राजपूत जो है तो देवी की पूजा करते ही थे ना, शक्ति के लिए युद्ध करते थे।